हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपको ले चलती हूँ उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की सोर घाटी, जहाँ का रोमांचित करने वाला पर्व हिल यात्रा 500 साल पुरानी विरासत को सहेजे हुए आज पिथौरागढ़ की पहचान बन गया है। समय में आए बदलाव के बावजूद हिल यात्रा का वही प्राचीन स्वरूप आज भी कायम है। यह कृषि से जुड़ा उत्सव है जो कि बरसात के बाद सितंबर के माह में मनाया जाता है, जब चारों ओर हरियाली की खुशहाली होती है। पहले जब लोगों के पास मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते थे, तब ऐसे लोकोत्सवों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस अनूठे पर्व में हिरन, बैल, लखिया देव जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। मुखौटा पहने कलाकार फसलों की बुआई, धान की रुपाई, खेत में जुताई जैसी पहाड़ी जनजीवन से जुड़ी गतिविधियों और अपने पशु प्रेम का मंचन करते हैं। उत्सव का मुख्य पात्र शिव का सबसे प्रिय गण वीरभद्र होता है, जिसे लखिया देव कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के 12वें गण लखिया की उत्पत्ति उनके क्रोध से हुई, जिसके चलते लखिया गण हमेशा क्रोध में रहता है। लखिया के क्रोध को शांत करने के लिए ग्रामीण फूल और अक्षत से अर्चना करते हैं। लखिया धन धान्य का आशीर्वाद देता है। उसके आशीर्वाद को मंगल और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे फसल बेहतर होती है, सूखा और ओलों का प्रकोप नहीं होता है। इस पर्व को खास बनाता है पर्व में पहने जाने वाले मुखौटे। बैलों का मुखौटा पहने बैलों की कई जोड़ियां मैदान में घूम घूम कर नृत्य करती हैं। 2 बैल अकेले भी होते हैं। एक बैल, जिसको मरकब्या बैल कहते हैं, वो सबको मारता फिरता है और सबसे तेज दौड़ता है। दूसरा गालिया बल्द, जो कि कामचोर होता है, बार बार सो जाता है, अपने हलवाहा को परेशान करता है, जिससे हलवाहा परेशान हो जाता है। ये दोनों बैल संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए ग्राम्य हास्य को भी परिलक्षित करते हैं। इसके अलावा हिरन का मुखौटा पहने आदमी का चित्रण तो ऐसे किया जाता है कि लगता है मानो हिरन जंगल में चर रहा हो। घोड़िया चौकीदार घोड़े का मुखौटा पहनकर घोड़े का अभिनय करता है। पुतारियां मिट्टी के ढेले तोड़ने, बच्चे को सुलाने, धान की रोपाई करने का अभिनय करते हैं, तो हलवाहा हल जोतने, हुक्का पीने और सुस्ताने का अभिनय करता है। इन सबके बीच ढोलक, मजीरा, चिमटा, हारमोनियम जैसे वाद्यों को बजाती भजन मंडली नाचती, गाती, झूमती रहती है। एक पखवाड़े तक चलने वाले हिल यात्रा पर्व के सभी पात्र पुरुष होते हैं। पर्व में इस्तेमाल होने वाले मुखौटों का इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में नेपाल नरेश ने पिथौरागढ़ के कुमौर गांव में रहने वाले 4 मेहरा भाइयों को मुखौटे उनकी वीरता के प्रतीक के रूप में भेंट किए थे। भगवान वीरभद्र के रूप में लखिया गण का मुखौटा सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान में करीब 20 अलग अलग तरह के मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के लोग आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी विरासत को सहेजे हुए हैं, जो कि अपने आप में सराहनीय है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ की इस हिल यात्रा का कई बार राष्ट्रीय स्तर पर मंचन हुआ है। दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण हुआ है। इस बार गणतंत्र दिवस पर भाव राग ताल एकेडमी पिथौरागढ़ की महिला टीम द्वारा उत्तराखंड की इस हिल यात्रा की प्रस्तुति होनी है। तो चलिए मिलते हैं टीम के निदेशक कुमार कैलाश जी से। नमस्ते, मेरा नाम कैलाश है और मैं भाव राग ताल नाट्य एकेडमी पिथौरागढ़ से हूँ। और इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं। जो 26 जनवरी की जो तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए हम लोग पिथौरागढ़ से आए हुए हैं। इसमें हमारे यहाँ पिथौरागढ़ का जो हिल यात्रा है, उसका जो मास्क है, मुखौटा है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो हम उत्तराखंड से हम यहाँ कर रहे हैं। और जैसा कि पूरे देश भर से 1,500 जो महिला आर्टिस्ट हैं वो यहाँ हैं, और उनके साथ एक फॉर्मेशन हो रहा है, एक म्यूजिकल फॉर्मेशन, जिसमें पिथौरागढ़ से 8 जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो यहाँ आई हुई हैं। अयोध्या में जो अभी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है 22 तारीख को, उसमें पिथौरागढ़ से ही
महेश राम जी हैं जो हुड़का वाद्य वहाँ पर वो प्ले करेंगे, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लोक एवं जनजाति विभाग, संगीत नाटक एकेडमी और श्री मनीष ममगई जी का, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। और जो अयोध्या में है वहाँ भी जो हमारे आर्टिस्ट जो जाएंगे अभी 18 तारीख को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।